छपरा में मुबारकपुर जैसा घटना हो जाता है और तमाम लोग तमसाई बन जाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि जब क्षत्रिय अपना खून और बलिदान देगा तो उनके लिए कौन बोलेगा। मेरे पे इसी छपरा से 13 केस हुआ। राज सुधीर सिंह की तरह दहाड़िए और कहिए कि अगर हमारे पे बात आई तो सत्ता किसी के बाप की बपत्ती नहीं है, सत्ता बदली जाएगी। और बार बार जब ये कहा जाता है कि सत्ता गिरा देंगे, तो जब हम बना देंगे तो गिरा भी देंगे। क्षत्रिय वो होते हैं जो समाज को क्षति से बचाए। समाज को जो क्षति से बचाए वो क्षत्रिय होता है। और समाज क्या होता है? समाज में वो तमाम लोग होते हैं जो किसी जाति से आते हो या किसी भी संप्रदाय से आते हो। महाराणा प्रताप किसी जात के नहीं, किसी एक जात के नहीं, पूरे जमात के नेता थे और उनको ऐसे ही बने रहने दिया जाए, इसीलिए वो हमारे आदर्श हैं और इसीलिए हम उनको मानते हैं। दूसरी बात, अब ये बात है कि हम तो समाज को क्षति से बचाएंगे, ये अच्छी बात है, ये हमारा कर्म भी है और हमारा धर्म भी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि जितना हमारा कर्म और धर्म दूसरे के लिए लड़ने के लिए है, उतना ही कर्म और धर्म अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए लड़ने का भी है। इसी छपरा में मुबारकपुर जैसा घटना हो जाता है और तमाम लोग तमसाई बन जाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि जब क्षत्रिय अपना खून और बलिदान देगा तो उनके लिए कौन बोलेगा। मेरे पे इसी छपरा से 13 केस हुआ। ये बताना, और ना ही हम डर के बता रहे हैं और ना ही आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि सिंपैथी चाहिए। ये इसलिए बता रहे हैं कि घटना 2 तारीख को हुई थी, मैंने वीडियो 6 तारीख को किया था। 4 दिन तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब राणा दीपू सिंह आके एक राजपूत की हत्या होती है और जब वो बोल देते हैं तो वो जातिवादी हो जाते हैं। अब ये देखिए दुर्भाग्य क्या है कि आप राजपूत हैं, इसलिए कोई और आदमी आपका आके बात नहीं उठाएगा और कोई राजपूत आके आपकी बात कह देगा तो वो जातिवादी हो जाता है। तो इस मंशा से बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी नीरज बबलू भैया यहाँ चीफ गेस्ट, मेरे कहने पे तो नहीं कहूंगा, मैं उनको बार बार इसलिए कह रहा था कि नीरज भैया एकमात्र शख्स थे जो छपरा से तो नहीं थे लेकिन वहां पहुंचे थे और अपनी बात को पुरजोर तरीके से कहे थे। तो भैया प्रणाम भी और अभिवादन भी। क्या तो ये बताना पड़ता है, ये आपको दिखाना चाहिए कि हम फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी से आते हैं, किसके लिए हैं। ये फर्क पड़ता है कि जब आपके समाज पर विपदा आती है तो आप नीरज बबलू बनिए, राज सुधीर सिंह की तरह दहाड़िए और कहिए कि अगर हमारे पे बात आई तो सत्ता किसी के बाप की बपत्ती नहीं है, सत्ता बदली जाएगी। और बार बार जब ये कहा जाता है कि सत्ता गिरा देंगे, तो जब हम बना देंगे तो गिरा भी देंगे। कोई संदेह नहीं है। आपके इसी छपरा, अब आप सोचिए, मेरा घर चंपारण है, मैं इस आयोजन को पुरजोर तरीके से देखने की कोशिश कर रहा था। इसका एक मात्र मकसद है कि आप लोग हसनपुरा छोटा सा जगह आप लोगों को लगता होगा, मैं पहले भी बोलूंगा कि बड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बेहतर होना चाहिए। और ये भीड़ बता रही है कि बेहतर है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम संख्या बल को मानने वाले लोग थोड़ी हैं जी। अरे जहां है वह भारी है और जब तक रहेंगे तब तक भारी रहेंगे। आज छपरा को करने का मकसद, हसनपुरा को और मढ़ौरा चुनने का मकसद इतना है कि तारकेश्वर सिंह की हत्या हो जाती है और उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। छपरा में घटना को दिखाए जाने वाले लोगों पर FIR है। भैया नीरज बबलू जी ने कहा था कि हम विधानसभा में इस बात को रखेंगे। इस मंच से हम उनसे आग्रह करेंगे कि भैया लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन लड़ाई के बाद का जो चोटिल हो जाता है, जो जेल चला जाता है, उसके परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्योंकि एक भाई अगर हम कहते हैं कि चलो कल चलना है, 50 भाई हमारे पीछे तैयार हो जाता है। राणा दीपू सिंह सक्षम है, तो 10 को केस होता है तो झेल लेते हैं, पैसा भी है। लेकिन वो जो 10 भाई मेरे वजह से आया था और उस पर केस हो गया और उसका परिवार परेशान है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसके लिए हम लोग खड़े हो जाए।